आज के मोटिवेशन कम गाइडेंस वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का महिंद्रास के इस प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करने वाले हैं, जो आज हमारा मुद्दा है वो है परफेक्ट स्टडी एनवायरनमेंट को लेकर। यानी आपके लिए पढ़ाई का, खासतौर से ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो स्टूडेंट्स हैं। पढ़ाई का एक बढ़िया एनवायरनमेंट क्या हो सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। क्या छोटी मोटी गलतियां हम करते हैं उसकी तरफ भी हम आपका ध्यान लेके जाना चाहेंगे, और उसके बाद उम्मीद करते हैं कि आप वो इम्प्लीमेंट करने के बाद आपको फायदा वो दिखाई देगा। सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं कि जो बाहर रह के पढ़ाई करते हैं। कुछ लोग होंगे, कुछ लोग अपने घर पे रह के पढ़ाई कर रहे होंगे। दोनों ही परिस्थितियों में एक बात जो बेहद जरूरी है कि आपको अपने काम के बारे में पता होना चाहिए। यानी आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस काम को अंजाम देने के लिए जा रहे हो, या किस किस काम को या किस चीज को अचीव करने की कोशिश कर रहे हो। पहला, ये दिमाग से नहीं जाना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका स्टडी टाइम क्या है। और स्टडी टाइम का सेंस ये है कि यदि आपने कोई शेड्यूल बनाया है तो अच्छी बात है, नहीं बनाया है तो भी अच्छी बात है। यदि आप रैंडम स्टडी करने वालों में से हैं तो वो भी बुरा नहीं है। पर थ्रू आउट द डे आपकी स्टडी का एक फिक्स टाइम होना चाहिए। लाइक 6 घंटे 7 घंटे आपको पढ़ाई करनी है तो वो उतना होना चाहिए। दूसरा जो विषय है, जिस विषय पे मैं बात कर रहा था, वो विषय था कि स्टडी के लिए परफेक्ट एनवायरनमेंट क्या होना चाहिए। दो तरीके की आपकी स्टडी होती है, एक होती है स्क्रीन जोन स्टडी और एक नॉन स्क्रीन जोन स्टडी। अपनी स्टडी को दो पार्ट में डिवाइड करिए, जिसमें आप एक स्क्रीन जोन स्टडी जिसमें आप डिवाइसेस का ही प्रयोग करते हैं, इंटरनेट के जरिए कुछ भी पढ़ाई करते हैं, वो पढ़ाई अलग रखिए। और जो नॉन स्क्रीन जोन स्टडी है उसको अलग रखिए। स्क्रीन जोन स्टडी या नॉन स्क्रीन जोन स्टडी का जो रेशियो होना चाहिए एटलीस्ट 50-50% होना जरूरी है। यानी आपका कुछ समय केवल बुक्स के साथ, जिस समय नॉन स्क्रीन जोन स्टडी करते हैं उस समय कोई भी डिवाइस आसपास ऑन नहीं होनी चाहिए, सब कुछ बंद हुआ होना चाहिए। वो आपका मोबाइल डिवाइस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दूसरी बात, जहां पे आप पढ़ाई करते हैं उस जगह पे केवल पढ़ाई, जो 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 प्लेस आपका पढ़ाई का होता है। जैसे आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेड पे पढ़ाई करते हैं, बिल्कुल गलत है। ये सलाह मेरी मानिएगा और आप इसको इंप्लीमेंट करके देखिए। आपके पास एक प्रॉपर टेबल एंड चेयर होनी चाहिए आपकी स्टडी को लेकर। रीजन ये है, जब आप बेड पे जाते हैं तो यदि बेड पे पढ़ाई कर रहे हैं, चूंकि आप जब बेड पे जाते हैं तो आप सोने के लिए जाते हैं। मान लीजिए आप बेड पे गए और आप सोने के लिए नहीं पढ़ाई कर रहे हैं वहां पे, तो जब आप सोने जाएंगे तो वो जो आपका स्लीपिंग रूटीन है वो डिस्टर्ब होगा निश्चित तौर से। दूसरा ये, यदि आप पढ़ाई करने जा रहे हैं तो पढ़ाई का एक प्लेस फिक्स होगा। पढ़ाई के प्लेस पे कई बार हम स्नैक्स ले रहे होते हैं, भोजन भी उसी जगह पे कर रहे होते हैं। ये बहुत बुरी आदत है और ये आपको पढ़ाई से पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट करेगी। जब भी आप उस टेबल पे बैठे हैं तो आपके दिमाग में कुछ और नहीं गूंजना चाहिए, केवल स्टडी गूंजनी चाहिए। यानी दिमाग में केवल स्टडी आना चाहिए। और यदि इसके अलावा कोई और कार्य अपने स्टडी टेबल पे आप बैठ के करते हैं तो बहुत गलत करते हैं। इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज आपको सामने आगे आने वाले समय में मिलेंगे। इनफैक्ट कई बार आपको वहीं पता चलेगा। स्टडी टेबल पे बैठ के आप सो रहे हैं, आप पावर नैप ले रहे हैं, तो वो भी गलत है। यानी जब आप किसी अपने स्टडी पॉइंट पे बैठे हुए हैं तो उस जगह पे केवल स्टडी होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि आप जब स्टडी करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया स्क्रीन जोन स्टडी और नॉन स्क्रीन जोन स्टडी, जब आप नॉन स्क्रीन जोन स्टडी कर रहे होते हैं उस समय में जो भी आपका गैजेट है वो बिल्कुल उससे आप डिस्कनेक्ट होने चाहिए। यानी आपका स्क्रीन ऑन नहीं होना चाहिए। कोई भी तरीका आप उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ये पूरी तरीके से आपके ऊपर निर्भर करता है। ये चीजों को इंप्लीमेंट करके देखिए, आपको बहुत सारे चेंजेस अपनी स्टडी में देखने को मिल जाएंगे। यानी जब आप स्टडी टेबल पे बैठेंगे तब आपको केवल स्टडी समझ में आएगा। जब आप बेड पे जा रहे होंगे, बेड चूंकि सोने की जगह है तो उस जगह पे सिर्फ आप सोइए, क्योंकि उसकी उस जगह पे यदि आप कोई और काम करने लग गए तो एक ऐसी आदत होगी कि रात में लेटने जा रहे हैं कुछ और काम कर रहे हैं। कई बार ऐसा हम लोगों के साथ होता है आज के समय में, आज के परिवेश में खास तौर से, कि बिस्तर पे गए और मोबाइल लेके गए। ये फिक्स करिए, क्योंकि ये रूटीन यदि आपने फिक्स नहीं किया तो ये बहुत बड़ा चैलेंज आपके लिए हो सकता है। आपका जो जो थ्रू आउट द डे, जो क्योंकि बॉडी जब तक स्लीप मोड में नहीं जाएगी रीस्टार्ट नहीं हो पाएगी, और रीस्टार्ट नहीं होगी तो रिफ्रेश नहीं होगी, रिफ्रेश नहीं होगी तो आउटपुट नहीं आएगा, दिमाग उस तरीके से एक्टिव नहीं रहेगा, उस तरीके से काम नहीं करेगा। तो ये आपको करना पड़ेगा। यानी आपको जब स्टडी करनी है तो स्टडी केवल करनी है, जब सोने जा रहे हैं तो केवल सोने जा रहे हैं। आपके बेड पे कोई और दूसरा कार्य नहीं हो सकता। आप डिवाइस भी नहीं चलाएंगे। यदि आपको डिवाइस चलाएं तो आप बेड पे नहीं जाएंगे, मेक श्योर। और ऐसा करने पर जब आप बेड पे जाएंगे तो आपको जल्दी से अच्छे से नींद आ जाएगी। आप अगला दिन आपका या अगला समय नींद के बाद उठने के बाद का समय बहुत अच्छा रहेगा। यानी आपका ज्यादा फोकस टाइम होगा। जब आप स्टडी करेंगे तो आपकी क्वालिटी स्टडी होगी। वही बात जो मैंने आपको बताई कि अपनी स्टडी टेबल पे पढ़ाई के अलावा कोई और दूसरा कार्य आप नहीं कर सकते, नहीं करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसका नेगेटिव इंपैक्ट आपको पूरे टाइम फील करने को मिलेगा। अब आप अपनी स्टडी टेबल पे बैठे हो, अचानक से मोबाइल में कुछ आ गया और वहां पे बैठ के 10-15 जो है मिनट आप रील स्क्रॉल कर रहे हैं,
सोशल मीडिया चला रहे हैं, तो फिर वो अब उस जगह की जो आपका स्टडी पॉइंट है उसकी ग्रेविटी खत्म। आप अगली बार जब उस जगह पे बैठेंगे तो आपको पढ़ने के अलावा बाकी सारे काम करने का मन करेगा, मोबाइल भी चला रहे होंगे। तो मेक श्योर और इसके लिए आपको खुद के लिए स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। जब आप स्टडी टेबल बैठेंगे तो आप सिर्फ पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई के अलावा दूसरा कोई कार्य नहीं करेंगे। और जैसे मैंने आपको बोला, दो पॉइंट होने चाहिए। आपका कभी भी बेड स्टडी टेबल नहीं हो सकता, स्टडी पॉइंट नहीं हो सकता, वो बिल्कुल अलग होना चाहिए। आपके स्टडी पॉइंट पे कभी आप भोजन नहीं कर सकते, उसके लिए बिल्कुल अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करिए। और फिर देखिए आपको बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। यानी जब भी आप अपने स्टडी पॉइंट पे बैठते हैं तो उस समय केवल आप स्टडी कर रहे होंगे। तो आज के गाइडेंस कम वीडियो में बस इतनी सी बात आप लोगों से कहनी थी। यानी आपको बस इस तरफ इशारा, आपका ध्यान इस तरफ लेके जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब कोई दूसरा आपको बताता है कि अच्छा ये गलत कर रहे हो, तब आपका दिमाग जाता है और आप करेक्ट करने के लिए बिल्कुल उसके लिए स्वाभाविक तौर से तैयार भी होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आपको हेल्पफुल होंगी आपके लिए और आगे निकट भविष्य में आप बेहतर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, बाय, टेक केयर।